हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम www.nucleonacademy.com। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। जो हमारे मेन टॉपिक है रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। बट इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। तो पहले हम बेसिक पार्ट जो होता है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, और उसके बाद फटाफट अपने कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं जहां पर हम दो नंबर्स के बीच में कई सारे रैशनल नंबर और कई सारे इरेशनल नंबर्स निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो देखिए, नेचुरल इनको इसलिए बोला जाता है कि आप कभी भी किसी के सामने जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि चलिए काउंटिंग सुनाइए, तो वो हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 से, 0 से नहीं, क्योंकि 0 काउंटेबल नंबर्स में नहीं आता है। तो वो हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स, और इस नंबर सेट को कंप्लीट करता है 0। सो जब भी हमारे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो सारे के सारे होते हैं होल नंबर्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले हमारा आता है 0, फिर हमारा आता है 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख रहे हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यानी कि इंटीजर्स में हमारे सारे के सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और उनके सारे के सारे नेगेटिव्स भी आते हैं। तो जो 0 है उसको हम बोलते हैं 0 इंटीजर। ये जितने भी प्लस वाले हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जितने भी नेगेटिव वाले हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलिए अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन से? या तो 1 या तो खुद वो नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 की, तो देखिए 5 के 2 फैक्टर्स हैं, या तो 1 या तो 5। उसी तरीके से मैं 7 की बात करूं तो 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7। ओके, तो जिसके भी 2 फैक्टर्स हैं वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो देखिए, हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है हमारा 3 4 को हम प्राइम नंबर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, यानी कि वो 3 टेबल्स में आता है। तो यानी कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो फिर आता है हमारा 5, फिर आता है हमारा 7, फिर आता है हमारा 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11, फिर आता है हमारा 13 एंड सो ऑन। ओके, तो दीज आर प्राइम नंबर्स। तो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो देखिए, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जब हम अपने सारे नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब हम प्राइम नंबर्स को निकाल देते हैं तो हमारे नंबर्स बचते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 4, फिर आता है हमारा 6, फिर आता है हमारा 8। देखिए, सारे इवन नंबर जो होंगे वो तो कंपोजिट होंगे ही होंगे, एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर। बाकी जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आएंगे, 1 के टेबल में भी आएंगे और खुद के टेबल में भी आएंगे। उसके अलावा नंबर्स में भी कुछ होंगे जो कि कंपोजिट नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। तो वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट है अब हमारा इवन नंबर्स। व्हाट आर दीज इवन नंबर्स? देखिए, कोई भी नंबर जो 2x की फॉर्म में हो वो हमारा इवन नंबर होगा। यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 व्हाटएवर इट इज। 2 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? देखिए, कभी भी कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। आप देखिए, x की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, x की वैल्यू सपोज 7 ले लीजिए, तो 2x की फॉर्म में अगर होगा तो वो 2 × 7 14 हो जाएगा। x की जगह 9 ले लीजिए, देखिए 2 × 9 अगेन 18 हो जाएगा। अगर 2 की जगह हम 12 ले लें तो देखिए 2 12 24 हो जाएगा। जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो 2x एक जनरल फॉर्म है जिसमें कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इवन नंबर्स को। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स। देखिए, ऑड नंबर्स जब भी हम किसी इवन नंबर में 1 ऐड कर दें तो वो हमेशा हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। तो देखिए, कोई भी नंबर सोचिए, जैसे कि 8 इज एन इवन नंबर, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो हमेशा 9 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। अब x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट कर देता हूं तो देखिए 2 7 + 1, 2 7 14, 14 + 1 is 15, 15 इज एन ऑड नंबर। तो हमारे ऑड नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या हो गई? 2x + 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो देखिए, अभी हमने जितने भी नंबर्स की बात की, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों,
होल नंबर्स हो, इंटीजर्स कह लो, प्राइम नंबर्स कह लो या कंपोजिट नंबर्स कह लो, तो वो सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। बट शर्त यह है कि q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो देखिए अगर मैं 2/0 लिखूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखिए p 0 हो सकता है, 0/2 0 ही होता है, तो ये रैशनल नंबर हो सकता है, बट 2/0 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो देखिए चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, अगर मैं सपोज -3 ले लूं तो -3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं -3/1 से। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3/1 लिखते हैं हम इसको, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो चलिए अब बात करते हैं अगर हमारा नंबर डेसिमल फॉर्म में हो तो। जो डेसिमल है अगर वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखिए डेसिमल जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इनका क्या मतलब है? तो देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डेसिमल में आंसर निकालते हैं और आपका आंसर खत्म हो जाए, सपोज 1.23 और आपका अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। 1.37 ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या था, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा बट उसके कुछ ब्लॉक्स जो है वो रिपीट होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब भी आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.33333 और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पर जो 3 है वो देखिए रिपीट होता चला जाएगा और इसलिए हम उसको कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं 0/3 के ऊपर बाहर से। तो ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब देखिए जितने भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो रूट के अंदर आते हैं उनका आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी, टर्मिनेट भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। उसी तरीके से √3 भी 1.732 इस तरीके से कंटिन्यू होती चली जाएगी बट रिपीट नहीं होगा कुछ भी। तो चलिए अब बात करते हैं जब हमें किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने हो या कुछ इर्रेशनल नंबर्स निकालने हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं कि मुझे 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना जरा। हमें पहले तो ये देखना होगा 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/1 फॉर्म में, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1 फॉर्म में। तो देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहे। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जितने भी नंबर्स हमें निकालने हैं उसमें +1 करेंगे, +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6/6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/1 इंटू 6/6 हो गया हमारा 6/6, 2/1 इंटू 6/6 हो गया हमारा 12/6। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में हम 5 रैशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं, दैट इज 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखिए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। अगर 1/3 एंड 1/2 के बीच में मुझे 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ओके, तो ये 7 रैशनल नंबर्स मैं कैसे निकालूंगा, अभी मैंने बात की थी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनका एलसीएम लेके इनको पहले सेम बनाएंगे। तो देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 6। देखिए एलसीएम लेना आपको आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/6 और 1/2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/6। तो देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में 7 रैशनल नंबर्स आ तो नहीं रहे, नहीं, 2 और 3 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता। तो यानी कि हमें अब अपना नेक्स्ट स्टेप करना होगा, हमें क्या करना होगा, इसमें +1 ऐड करना है और +1 ऐड करके हो जाएगा 8। तो यानी कि 8/8 से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 2/6 इंटू 8/8 इज इक्वल टू 16/48 एंड 3/6 इंटू 8/8 इज इक्वल टू 24/48।
तो देखिए अब इसके बीच में हमें 7 रैशनल नंबर लिखने हैं 16 के बाद। 17/48, 18/48, 19/48, 20/48, 21/48, 22/48, 23/48। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर्स आ गए। तो देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें कि मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ और एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ। देखिए कुछ बड़ी बात नहीं है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हमारा होना है। अगर सपोज करिए नंबर है हमारे पास -3/2, -3/2 और 1/3 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए फिर से पहले हम 2 3 डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 -3/2, डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई -9/6। अब 1/3 डिनोमिनेटर देखिए 3 है, 3 2 से 6 होता है, तो यानी कि 2 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/6। देखिए अब हमें चेक करना है कि क्या इनके बीच में अपने आप ही 4 रैशनल नंबर आ रहे हैं। यस, इसमें 4 रैशनल नंबर आ रहे हैं। देखिए -8/6, -7/6, -6/6, -5/6। देखिए 4 रैशनल नंबर आ गए, और भी हो सकते हैं बट हमें सिर्फ 4 लिखना है, तो हमने ये 4 लिख दिए हैं। तो हमें वो स्टेप करना ही नहीं पड़ा कि इसमें पहले +1 करो, 5 करो और 5/5 से मल्टीप्लाई करो। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए ये तो थे रैशनल नंबर्स। अगर दो नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर निकालने पड़े तो क्या होगा? तो देखिए डिपेंड करता है कि आपको नंबर किस तरीके से दिए हुए हैं। अगर आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर दिए हुए, सपोज 1.23 एंड 1.3, इनके बीच में आपको दो इरैशनल नंबर्स निकालने। अब हमें पता है कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए दो इरैशनल नंबर अगर मुझे निकालना है तो पहला इरैशनल नंबर हमारा क्या होगा? देखिए कुछ नहीं, हमें क्या करना है, तो देखिए 2 3 है, यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ ताकि ये लाइक डेसिमल बन जाए। अब देखिए इनके बीच में निकालना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 1.24 1 2 1 2 2 1 2 2 2। देखिए इसमें कोई भी ब्लॉक बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 12 और 12 तो रिपीट हो रहा है, बट 12 फिर आगे रिपीट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 21 आ गया। क्लियर? तो यानी कि कोई भी ब्लॉक कॉन्टिन्यूसली अगर रिपीट होता है तो हम उसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक इरैशनल नंबर। सेकंड इरैशनल नंबर हमारा देखिए 1.2525525552555 देखिए कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 2525 रिपीट हो रहा है, बट उसके बाद तो फिर 52 आ गया, उसके बाद फिर 55 आ गया। तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए अगर डेसिमल फॉर्म में अगर ये है और इसके बीच में दो रैशनल नंबर निकालने के लिए कह दिया होता तो ये क्या था हमारा, इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर निकालने के लिए कह दिया होता तो देखिए सिंपल है, 1.23 है, 1.24 लिख लेता हूँ। क्लियर? देखिए 1.24 टर्मिनेटिंग हो गया। और देखिए एक एग्जांपल लिख लेता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, तो मैं 1.23232323 ये लिख सकता हूँ। क्लियर? तो देखिए ये दोनों भी फॉल करेंगे इन दोनों डेसिमल्स के बीच में, और ये दोनों नंबर भी फॉल करेंगे इन दोनों डेसिमल के बीच में। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि अगर एक डेसिमल को सपोज 1.3 है या फिर 1.75 है या फिर 1.3333 इस तरीके से नंबर्स हैं, तो उनको p/q फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर की p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए जो टर्मिनेटिंग है वो तो बहुत ही इजी है। 1.3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13/10 से। देखिए एक डेसिमल हटा तो नीचे 10 आ गया, दो नंबर्स के आगे डेसिमल होता तो हम नीचे 100 लगा देते। अब देखिए क्या ये कट रहा है, किसी सेम टेबल में आ रहा है? नहीं। तो यही हमारा आंसर हुआ 13/10। देखिए ये आ गया p/q फॉर्म में। उसी तरीके से अगर मैं 1.75 को देखूं तो 1.75 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 175/100। तो देखिए ये दोनों 25 के टेबल में आ रहा है, तो 25 4s एंड 25 7s। तो ये हमारा हो गया 7/4। तो देखिए हमारा आ गया p/q फॉर्म में। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब बात आती है जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ना p/q फॉर्म में, क्योंकि वो तो इरैशनल नंबर होता है। तो चलिए 1.3333 को ले लेते हैं, 1.3333, या फिर मैंने आपको बताया तो हम इसको और भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.3 के ऊपर
बार। तो चलिए इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, पहले जो हमें नंबर दिया होता है उसको x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.3 के ऊपर बार। देखिए अब हमें ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार है, हम उसके हिसाब से 10 का मल्टीपल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, बोथ साइड। बट अगर यहाँ पे 2 के ऊपर बार होता तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को 10 से, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, देखिए 10 इंटू 1 पॉइंट, अब बार को देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, 3 के ऊपर बार। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए 1.3333, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, 1.33 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। 1.333 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो देखिए अब आगे रिपीट होता चला जाएगा। अब मैंने ये 1 के आगे इसलिए किया ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो 10 से तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो सके। अगर यहाँ पे 100 होता तो मैं 3 इसके ऊपर बार ले लेता। तो चलिए अब ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 13.3 के ऊपर बार। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, इसको हम ले लेते हैं सेकंड। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखिए सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं, मैंने लिखा 10x इज इक्वल टू 13.3 के ऊपर बार, x इज इक्वल टू 1.3 के ऊपर बार। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9x और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12.0 यानी कि 12, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 12/9। तो जब हम इनको काटेंगे तो देखिए 3 के टेबल में 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9, तो x हो गया हमारा 4/3। तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया p/q फॉर्म में। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपको करना है 1.232323 को p/q फॉर्म में। तो देखिए पहले मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा, x इज इक्वल टू 1.23 के ऊपर बार, राइट। अब देखिए 2 के ऊपर बार है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। तो मल्टीप्लाई, तो देखिए 100x इज इक्वल टू 100 इंटू, अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूं, 1.23। एक ब्लॉक को मैंने लिख लिया क्योंकि देखिए 2 डेसिमल शिफ्ट होंगे और मैंने 23 के ऊपर बार लगा दिया। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा देखिए 123.23 के ऊपर बार। आई होप दिस इज फाइन, राइट। अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अगेन हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो चलिए जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 100x इज इक्वल टू 123.23 के ऊपर बार, x इज इक्वल टू 1.23 के ऊपर बार। तो देखिए फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 99x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 122.0। तो हमें 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 122/99। तो देखिए क्या ये किसी सेम टेबल में आता है, नहीं, ये सेम टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसी को बोलेंगे कि ये p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक और फटाफट एग्जांपल कर लेते हैं ताकि सारी चीजें ठीक से क्लियर हो जाएं। तो देखिए अगर हमारा नंबर हो 1.23 के ऊपर बार, तो अब देखिए एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, देखिए 1 के ऊपर बार है तो हमें फिर भी उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड्स। तो देखिए इस नंबर को ले लिया हमने x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो देखिए 10x इज इक्वल टू 10 इंटू, तो देखिए मैं फिर से वही करने जा रहा हूँ। मैं एक बारी, देखिए 10 है ना, तो इसलिए एक बारी 3 को लिख के 3 के ऊपर बार लगाऊंगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो एक नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट था तो आपको ये करने की क्या जरूरत थी। ये जरूरत इसलिए थी, देखिए जब ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा तो उसके बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए ताकि इस 2 डिजिट से इजीली सब्ट्रैक्ट हो पाए। देखिए आगे किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.33 के ऊपर बार। अब देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखिए 1.23 के ऊपर बार। तो देखिए अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो 3 के ऊपर बार था मैंने 1 को ओपन क्यों कर दिया था यहाँ पे 3 को। फाइन। तो चलिए अब इनको फटाफट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x और यहाँ पर आएगा, देखिए ये हो गया 0, ये यहाँ पर माइनस होके आया 1, ये यहाँ पे आया 11.1 आंसर आया हमारा। देखिए 11.1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11.1 अपॉन 9। अब देखिए डेसिमल हटाएंगे यहाँ से क्योंकि डेसिमल फॉर्म में तो हमें रखना नहीं है, तो ये हो जाएगा 111 बाय नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें देखना है क्या सेम टेबल में आते हैं किसी में, यस ये 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 3s are 330 एंड दिस इज, देखिए 3 3s are 9, 2 बचा 3 7s are 21। क्या ये अभी भी किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, नहीं। तो x हो गया हमारा 37/30, ये हो गया हमारा p/q फॉर्म में
कन्वर्ट। फाइन, इजी। देखिए एट लास्ट अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग में मुझे करनी चाहिए थी, बट मैं चाहता था कि इसको एंड में करूँ। What are real numbers then? देखिए सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सब रियल होंगे। तो अभी तक आपने जो भी लिस्ट पढ़ी, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। आई होप दिस इज फाइन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते रहिए हमारे चैनल पे। हैव अ वंडरफुल डे।